रायपुर से बड़ी खबर, न्याय योजना पर सीएम बैठक कर रहे हैं। किसान न्याय योजना पर सीएम भूपेश बघेल ये बैठक ले रहे हैं। बैठक में सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक मौजूद हैं। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया भी जुड़े हैं। न्याय योजना को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा हो रही है। 21 मई को किसान न्याय योजना की किश्त जारी होनी है। 22 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर होगी, जिसको लेकर अब ये बैठक चल रही है। कुछ और बड़े फैसले हो सकते हैं, कुछ और किसानों को भी और फसलों को भी इसके दायरे में लाने की खबर है। सौरभ सिंह परिहार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सौरभ, बैठक के बिंदु क्या हैं और क्या दूसरे किसानों को भी फायदा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है अपने सभी कांग्रेस विधायक और मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। इसमें पीएल पुनिया, मोहन मरकाम समेत तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं और दो महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही। सबसे पहले तो यही कि 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त दी जाएगी। ये तीसरा साल होगा जो एक किस्त दिया जा रहा है और लगभग 22 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो है खरीफ की जो अन्य फसलें हैं, धान के अलावा जो है कोदो कुटकी है और जो अन्य फसलें हैं उनको शामिल किया जाएगा। 13 प्रकार की फसलें हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि आपको याद होगा कि कांग्रेस ने वादा किया था कि हम किसानों को धान का दाम 2500 रुपए देंगे, लेकिन जो है केंद्र ने मना कर दिया था कि जो एमएसपी है 1835 और 1865 रुपए, अगर इससे 1 रुपए भी ज्यादा दिया जाएगा तो राज्यों का धान नहीं जो है खरीदा जाएगा। अब इस राशि को देने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाई थी। इसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी कि आखिर आप जो है धान के उत्पादक किसानों को ही यह राशि क्यों दे रहे हैं। इसको लेकर भी काफी माथापच्ची हुई। हमने देखा है कि मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों ने पीयूष गोयल को से सीधी मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री से पत्र भी लिखे थे, लेकिन बात नहीं बनी। इसलिए जो है अब धान के अलावा जो है 11 और फसलों को शामिल किए जाने को लेकर चर्चा हो रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम वरिष्ठ नेता इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अब जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा को बैकफुट किया जाए, कैसे बताया जा सके कि भाजपा जो है जन विरोधी जो नीतियां हैं उसके पक्षधर रहती है, जबकि कांग्रेस की सरकार जो है हमेशा किसानों के हित में बड़े फैसले लिए हैं। इन बातों को कैसे किसानों तक पहुंचाया जा सके और कैसे राज्य सरकार की इस बड़ी योजना, जो कोरोना जैसे अभी काल में जो है राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, उसके बावजूद जो है 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि 22 लाख किसानों को दिया जा रहा है, यह बात जन जन तक पहुंचाई है। इसको लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि केंद्र सरकार, जिसे अभी हमने देखा है कि जो खाद के दाम में 58% तक की बढ़ोतरी की है, जिसके कारण किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को अनुमानित 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का भार आएगा। इसको लेकर भी राज्य सरकार काफी चिंतित है और इससे पहले भी जब बैठक हुई थी कांग्रेस कार्यकारिणी के, उसमें भी फैसला लिया था कि सभी विधायक, सभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, सभी जनप्रतिनिधि और जो पदाधिकारी हैं वो ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार के खिलाफ में एक हल्ला बोले और एक जो है बताएं लोगों को कैसे जो है खाद के दाम में 58% तक की बढ़ोतरी की गई है, जिसके कारण जो है किसानों को नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जो है राज्य सरकार जो है तमाम फैसले जो किसानों के हित को लेकर ले रही है। अब देखना होगा आज की बैठक के बाद जो है कल की कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में जो है जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो 11 और फसलों हैं उसको लेकर जो अनुमोदन किया है, कल उस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जो भी 22 लाख किसान जिसको किसान न्याय योजना का फायदा मिल रहा है, आने वाले दिनों में संभव है कि यह आंकड़ा जो है लगभग 26 लाख किसानों को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के पास जो भी भार है 57 करोड़ रुपए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए निकाला गया है, यह राशि जो है आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि 6.5 से 7 हजार करोड़ रुपए तक जाएगा। तो इस स्थिति सरकार कैसे निपटेगी, सरकार की क्या तैयारियां होगी, उन सारी चीजों को लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही कि कैसे कांग्रेस जो है आम जनों तक अपनी बात पहुंचा सके, आम जनों तक अपनी किसान न्याय योजना के बारे में जानकारी दे सके। और शुक्रिया। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए।